कल? सर मेरे हिसाब से यूरोपियन यूनियन पॉलिटिकल एड्स यहाँ तक पहुंचे थे सर। यहाँ तक पहुंचे थे? अच्छा, यहाँ तक पहुंचे थे क्या कल? ये यूरोपियन पॉलिटिकल एड्स, अगर आपका जो एड है, ध्यान देना, आपका जो एड है वो अगर पॉलिटिक्स से रिलेटेड है तब आप यस कर दो, अदरवाइज नो रखो। ठीक है, इतना ही काम है। नेक्स्ट, आगे देखो क्या दिया हुआ है, ऑडियंस है ना, ऑडियंस सेगमेंट्स है ना, ऑडियंस सेगमेंट्स। अगर आप चाहते हैं कोई एक कैटेगरी में एड दिखाना तो आप यहाँ पे देखो, या तो सर्च कर सकते हो। सपोज करो अगर आपको एंटरटेनमेंट में एड दिखाना है ना, एंटरटेनमेंट, तो मैं कहता हूँ एंटरटेनमेंट, जैसे एंटरटेनमेंट कैटेगरी वालों को एड दिखाना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, या फिर एक काम कर सकते हो, आप ब्राउज कर सकते हो ना। ब्राउज पे क्लिक करोगे ना, आपके सामने बहुत सारी कैटेगरी आएगी, देखो, है ना। या आप खुद टारगेट कर सकते हो, क्लिक करोगे ना तो आप अपने अकॉर्डिंग टारगेट कर सकते हो। ठीक है, तो ऑडियंस से कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब गूगल्स में देखो ऑडियंस सेलेक्ट करना ना इतने मायने मायने नहीं रखता है ना। ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखना। गूगल पे ऑडियंस सेलेक्ट करना मायने नहीं रखता। क्यों नहीं रखता है? क्योंकि गूगल पे जो एड चलते हैं ना वो कीवर्ड पे चलते हैं। आपने अगर कीवर्ड ऐसा डाला है, अगर कोई ऐसे सर्च करेगा गूगल पे, अपने आप वो इंटरेस्ट दिखाएगा। सपोज करो जैसे डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब इस तरीके से अगर सर्च करेगा तो वो अपने आप ही आपका जो एड है वो दिखाया जाएगा। कीवर्ड पे दिखाया जाता है ना, कीवर्ड पे। बाकी आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, है ना। बाकी अगर आप ऑडियंस सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, है ना। अगर आप ऑडियंस सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सर्च भी कर सकते हैं ना। जैसे अगर स्कूल वालों को दिखाना है ना, जो स्कूल कैटेगरी है उनको, अगर वो गूगल पे कोई गूगल चला रहे हैं तो उनको आपका जो है उनके सामने है तो आप दिखा सकते हैं ना, स्कूल, है ना। स्कूल सप्लाईज हो गया, एजुकेशन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया। ठीक है, ठीक है ना। अगर आप दिखाना चाहते हैं तो ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन सर्च एड के अंदर आपको ऑडियंस नहीं बनानी होती, क्योंकि सर्च एड का मतलब हो गया गूगल पे आके आपके आपका एक डिजिटल मार्केटिंग, अगर कोई ऐसे सर्च करेंगे ना एसईओ कोर्स, ठीक है, तो आपका एड, आप चाहते हैं कि आपका एड यहाँ दिखाया जाए, है ना। ठीक है, तो ऑडियंस आप सर्च का मतलब हो गया, अगर एक कैटेगरी में दिखाना चाहते हैं तो वो कैटेगरी आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ब्राउज का मतलब हो गया पहले से कैटेगरी दी हुई आती है, जैसे हु दे आर, है ना, डिटेल डेमोग्राफिक, डेमोग्राफी भी कर सकते हो। क्लिक करोगे और यहाँ से देखो पेरेंटल स्टेटस, अगर आप पेरेंट्स को दिखाना चाहते हैं तो आप क्लिक करेंगे ना, पेरेंट्स, जैसे 1 साल हुए शादी हुई है, या 1 से 3 साल, 4 से 5 साल, है ना, इस तरीके से इनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको ऑडियंस बनानी है तो। ठीक है, अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंग तो सर्च एड के अंदर आप ऑडियंस नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, और बाकी ऑडियंस कब बनानी है मैं बताऊंगा आपको ना। ऑडियंस आपको कब बनानी है, जब आपके पास से आपके एड देखने के बाद जो आपकी वेबसाइट पे आ गई है तब अपन ऑडियंस सेगमेंट बनाएंगे, ठीक है ना। अभी के लिए छोड़ दो ऑडियंस, है ना, ठीक है। हाँ, एड रोटेशन का हो गया था, ठीक है ना। एड रोटेशन का अपना हो गया था। क्या होता है एड रोटेशन, कौन बताएगा आप में से एड रोटेशन? भागीरथ, एड रोटेशन क्या होता है भागीरथ? भागीरथ, एड हाँ सर। रोटेशन क्या होता है? क्या होता है एड रोटेशन? सर ये याद नहीं है थोड़ा। दिमाग है क्या है, बादाम खाया करो। म्यूट कर लो। निरंजन बताओ, निरंजन अनम्यूट करो। निरंजन, हाँ सर। क्या होता है एड रोटेशन? सर, भूल गया। भूल गया, बादाम खाया कर, म्यूट कर ले। यस, आप बताओ, यस। नहीं यार, अरे याद नहीं यार। तो,
तो किसके याद है, कौन बताएगा, बताओ। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनमें से कौन बताएगा, बताओ। हाँ बताओ। अरे एड का मतलब हो गया एडवर्टाइजमेंट, रोटेट का मतलब आगे पीछे। कैसे? कल मैंने आपको एक उदाहरण दिया था। अगर आपके अकाउंट पे डिजिटल मार्केटिंग का एड चल रहा है, एसईओ का एड चल रहा है, वर्डप्रेस का एड चल रहा है, ई कॉमर्स का एड चल रहा है, तो आप चाहते हैं कि वर्डप्रेस कोर्स वाला जो है वो ऑडियंस उस पर ज्यादा क्लिक कर रही है, ज्यादा इंप्रेशन आ रहे हैं, ज्यादा व्यूज आ रहे हैं और ज्यादा कन्वर्जन आ रहे हैं। ज्यादा क्या आ रहे हैं? कन्वर्जन आ रहे हैं। तो आप गूगल को ये बता सकते हो कि हमारे अकाउंट पे जितने भी एड चल रहे हैं ना, उनमें से जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो गूगल उसको क्या करे, गूगल को आप बता सकते हो कि उस एड को ज्यादा प्रमोट करो। ठीक है ना? अगर आप चाहते कि नहीं, चारों को ही है ना, ये चारों चारों को ही प्रीफर करना चाहते हो, चारों को प्रमोट करना चाहते हो, तब आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं। ठीक है ना? देखो, पहला क्या, ऑप्टिमाइज प्रीफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स। यानी आप, अगर आप इस पे क्लिक करते हो ना, तो आप 4 एड चला रहे हो, 5 चला रहे हो, 10 चला रहे हो, उनमें से जो 2-3 एड है वो बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप गूगल को बता सकते हो यहाँ से, अगर इस पे क्लिक करोगे ना तो ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, गूगल उसको और आगे प्रमोट करेगा। ठीक है ना? आप चाहते कि नहीं हमारे जितने एड चल रहे हैं वो सब वो क्या करें, परफॉर्म करें। ठीक है ना? तो आप नीचे वाले पे जा सकते हो। ठीक है, मोर सेटिंग में क्लिक करते हैं। आगे वाला देखो क्या दिया हुआ है, स्टार्ट एंड डेट। सपोज करो आज है, आज 28 मार्च है। ठीक है ना? तो आप चाहते हैं आपका जो एड है वो कब चले, कितनी तारीख को चले। ठीक है, आप लगा सकते हो। ठीक है ना? आपका जो एड है, सपोज करो ये 29 तारीख को स्टार्ट हो। ठीक है, 29 तारीख को क्या हो, स्टार्ट हो, और एंड डेट भी लगा सकते हो। आप चाहते हैं कि आपका एड जो है जो अप्रैल में खत्म होगा, कब खत्म होगा आप लगा सकते हो। ठीक है, सपोज करो मेरा एड जो है 4 अप्रैल को खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है ना? लगाना चाहते हो लगा सकते हो। ठीक है, ये चीजें कब होती है ना, आप आपका जो एड है इतनी तारीख से इतनी तारीख तक चलेगा, ये चीजें कब होती हैं, जब आप सपोज करो कहाँ से कहाँ तक एड चलाना चाहते हैं। ठीक है, उसको कर देंगे, हम मोर पे क्लिक करते हैं। उसके बाद देखो अगला क्या, एड शेड्यूल। एड शेड्यूल का मतलब ये हो गया, जैसे सपोज करो आपने यहाँ से तो तारीख डाल दी कि हमारा जो एड है 29 मार्च को स्टार्ट होगा, 4 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। अब उन्हें 29 तारीख से 4 अप्रैल तक किस दिन कितना चलना चाहिए, किस टाइम चलना चाहिए, वो सारी चीजें करनी हो तो आप एड शेड्यूल में ना, तो आप यहाँ आएंगे। आप चाहते हैं आपका जो एड है सपोज करो मंडे टू फ्राइडे चले, या ऑल डे चले, या सैटरडे संडे चले, या मंडे चले। आप चाहते हैं हमारा जो एड है आप सपोज करो जैसे सैटरडे को लोग फ्री रहते हैं, तो आप चाहते हैं कि हमारा एड सैटरडे को चले, और कितने बजे चले वो टाइम डाल सकते हो। और सैटरडे को भी कितने बजे चले, सपोज करो लोग नाइट में ज़्यादा फ्री रहते हैं, है ना, या लोग सुबह उठते ही उस टाइम थोड़ा बहुत मोबाइल चलाते हैं, तो आप अपने बजट को पूरे तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ठीक है ना? है ना? और इसलिए भी लगा सकते हो, सपोज करो आप सपोज करो आपकी कोई शॉप है, संडे को छुट्टी रहती है, आप चाहते हैं कि संडे को हमारी वेबसाइट पे हमारे एड पे कोई क्लिक किया, उसने कॉल वगैरह किया, तो आपका जो मोबाइल है वो ऑफिस में रहता है, शॉप में रहता है, तो आप कॉल अटेंड नहीं कर सकते, उनका जवाब नहीं दे सकते, तो आप संडे को आपका एड मत चलाओ। ठीक है ना? आप एक डे लगा सकते हो, और भी डे लगा सकते हो। ठीक है ना? यहाँ टाइम वगैरह डाल सकते हो, कितनी बजे चले, है ना, कितनी बजे चले, और यहाँ से कितने बजे तक है आपका जो एड है वो क्या हो, एंड हो। ठीक है ना? इस टाइम सैटरडे को इतनी बजे चलेगा, इतनी बजे से, और भी लगा सकते हो, क्लिक करो। आप चाहते हैं सैटरडे फिर संडे को आप बिजी रहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से मंडे को, है ना, मंडे को एड चला सकते हो, कितनी बजे चले मंडे को, है ना। सपोज करो लोग नाइट में फ्री रहते हैं तो नाइट में लगा सकते हो, है ना। शाम को सपोज करो 7:15 से, आप जितना भी टाइम कस्टम लगा सकते हो खुद से, है ना, खुद से भी लगा सकते हो ना ऐसे। ठीक है ना? खुद से भी लगा सकते हो। समझ गए ना? समझ गए ना? दोनों में यहाँ से तो क्या हो गई, तारीख हो गई कि एड कब से कब तक चलेगा, और एड शेड्यूल का मतलब हो गया कि किस दिन एड कितना चलेगा, किस टाइम चलेगा ना। तो इससे क्या होगा, सपोज करो इससे फायदा ये होता है, सपोज करो अगर आप जैसे आप कोई स्टूडेंट है,
वो स्कूल जाता है, पूरे दिन स्कूल में रहता है। अगर वो मोबाइल चलाएगा रात को आके चलाएगा या मॉर्निंग में जल्दी चलाएगा, पूरे दिन तो बीच में बिजी रहेगा। या सैटरडे संडे क्या रहती है, छुट्टी रहती है, उस टाइम ऐड दिखा सकते हो। अब सपोज करो आप कोई सामान का ऐड चला रहे हो, प्रोडक्ट का ऐड चला रहे हो, जैसे शूज वगैरह है ना, इनका ऐड चला रहे हो। अब सपोज करो लोग दिन में तो क्या करते हैं, काम करते हैं, रात को फ्री होते हैं या फिर मॉर्निंग में फ्री होके चलाते हैं, है ना, या सैटरडे संडे को फ्री होके चलाते हैं। ठीक है, समझ में आया ना? कर लोगे ना ऐड शेड्यूल, है ना? क्या होता है, मोर सेटिंग में क्लिक कर दें, है ना। अब ये चीजें छोड़ देंगे, ये चीजें जब कन्वर्जन बनाएगी ना, कन्वर्जन बनाएंगे तब बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो, एड शेड्यूल हो गया अपना। ठीक है, उसके बाद देखो AI मैक्स है ना। AI मैक्स का मतलब ये होता है, जैसे मैं यहाँ से ऑन कर दूंगा ना, ध्यान देना ना, जब इस चीज को मैं यहाँ से ऑन कर दूंगा ना, तो अपना जो एड है वो AI बना देगा। ठीक है ना, अपने को AI से रिलेटेड नहीं बनाना है, क्योंकि आपको खुद को ऑप्टिमाइज करना है। आप चाहते हैं, आपने आपने एड का बजट रखा सपोज करो 500 रुपये, आप चाहते हैं उस 500 रुपये का अच्छे से उपयोग हो। ठीक है, तो आप AI पे भी जा सकते हो ना, AI खुद बना देगा आपको, कीवर्ड कीवर्ड वगैरह सारी चीजें बना देगा। ठीक है ना, तो अगर आप इस पे जानना चाहते हो जा सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ आ जाएंगे कीवर्ड एंड एसेट पे आ जाएंगे। ठीक है ना, इसको भी क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे ना, ये भी क्या AI का पार्ट है ना, ये भी क्या AI का पार्ट है, इसको क्या कर देंगे आप स्किप कर देंगे। ठीक है, इसको भी आप लोग क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। ठीक है ना, तो नेक्स्ट इसको क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ध्यान देना, अब आते हैं अपने मेन पार्ट पे आते हैं। ये दो जो ये जो दो है ना, ये AI मैक्स और कीवर्ड एंड, यानी यहाँ से AI जो है खुद कीवर्ड बना देगा, लेकिन अपने को AI से नहीं लेना ना, अपने को क्या करना, अपने कोडिंग डालना है, ब्रॉड बेस डालना है, कैसे डालना है ना, तो आप क्या करेंगे, कीवर्ड पे क्लिक करेंगे। ठीक है ना, कीवर्ड पे क्लिक करेंगे, आप इस यहाँ आ जाएंगे। ठीक है ना, आप यहाँ आ जाएंगे फिर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे देखो आपको वो URL डालना है, यहाँ पे आपको वो URL डालना है। कोई आपके एड पे क्लिक करेगा ना, कोई आपके एड पे क्लिक करेगा ना, वो कहाँ जाएगा, सपोज करो मैं गूगल पे जाता हूँ, अगर कोई एड चल रहा है तो सपोज करो जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, जैसे इस कीवर्ड पे एड चल रहा होगा शायद, शूज फॉर मेन, है ना, देखते हैं। जैसे नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं, एड नहीं चल रहा है, एड नहीं चल रहा है। ठीक है, कोई सर्च एड नहीं चल रहा है। जैसे मैं ये डोमेन परचेज है ना, डोमेन परचेज वाले पे देखता हूँ, है ना, जैसे इस पे चल रहा है ना, देखो बिग रॉक। आप एक चीज नोटिस करो, मैंने कल टाइप किया था डोमेन परचेज, 2 दिन पहले टाइप किया था डोमेन परचेज, तो ध्यान देना ये वाली वेबसाइट, ये जो एड है नीचे नीचे दिखाई दे रहा था, दिखाई दे रहा था ना, आज देखो सबसे टॉप पे दिखाई दे रहा है ना। तो ये एड ऑप्टिमाइजेशन की वजह से होता है। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं अपन, क्योंकि आप अपन कौन सा एड चला रहे हैं, सर्च एड चला रहे हैं, तो सर्च एड आपको पता है गूगल पे दिखाई देता है, और गूगल से जुड़ी वेबसाइट पे आप दिखा सकते हो, मैंने बताया था आपको कल। ठीक है, तो सर्च एड में क्या दिखाई देता है, जैसे आपका ये देखो डोमेन नेम दिखाई देता है, आपकी वेबसाइट का URL दिखाई देता है, और उसके नीचे क्या दिखाई देता है, आपके पेज का URL। आपके जैसे मान लो मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, इस पे मैंने क्लिक किया तो मैं इस पेज पे आया हुआ ना, तो ये कौन सा पेज हो गया, लैंडिंग पेज। कौन सा हो गया, लैंडिंग पेज हो गया ना, लैंडिंग पेज हो गया। तो वो URL आपको यहाँ देना है, यानी आपके एड पे क्लिक करने के बाद, आपके एड पे क्लिक करने के बाद आप उसको कहाँ ले जाना चाहते हैं, वो URL आपको यहाँ डालना है। ठीक है ना, वो URL आपको यहाँ डालना है। ठीक है, तो अपने पास कौन सी है, वो संदीप अग्रवाल वाली है क्या? एक बार उस वेबसाइट का नाम बताना मुझे, कोई आप में से कोई एक, अरे बताना कोई एक। अग्रवाल है सर। अग्रवाल 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 शॉप है .com, यही है क्या? नहीं यार, ये तो नहीं हाँ, है। यही है ये है सर, क्या? एक सेकंड रुकनी। अच्छा, AR नहीं या लगाया, तो रुको एक मिनट, 1 सेकंड, 1 सेकंड। देखते हैं, हाँ यही है ना। तो मैं जैसे सपोज करो, अब अपन चला रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग का एड, है ना, तो इसमें कोर्स से रिलेटेड तो कोई पेज नहीं बना हुआ है, तो मैं उदाहरण के जरिए ले लेता हूँ। सपोज करो कोर्स से रिलेटेड कोई पेज नहीं बनाया हुआ ना, क्योंकि मैंने आपको एक चीज बता दी थी, आपका एड स्कोर कब बढ़ेगा, जब आप एड उसी तरीके का बना रहे हो, तो आपका URL पेज भी उसी तरीके का होना चाहिए ना। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, जैसे मैं उदाहरण के लिए अलग ले रहा हूँ। ठीक है ना, एक बार अलग ले रहा हूँ। ठीक है ना,
यानी आपका आप एड जिसके बारे में बना रहे हो उसके उसके उसी पेज का आपको यूआरएल डालना है, ठीक है ना। जैसे हमीद ने किस चीज़ का बनाया था, ये टी शर्ट का बना रखा है क्या, सपोज करो ये ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी, यानी कोई अपने एड पे क्लिक करेगा वो इस पेज पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान देना, अब ध्यान से देखना, ठीक है। अब आपको यहाँ डालने हैं कीवर्ड, क्या डालने हैं, कीवर्ड, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कीवर्ड आपको कैसे डालने हैं, पहले आपको निकालने हैं, उनकी सीपीसी वगैरह देखनी है, ध्यान से देखना, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। कीवर्ड 3 टाइप के होते हैं ना, एक होता है ब्रॉड मैच, ब्रॉड मैच, ठीक है। एक आपका होता है फ्रेज मैच, है ना, फ्रेज मैच, ठीक है, ठीक है। एक आपका होता है एग्जैक्ट मैच, एग्जैक्ट मैच, ठीक है ना, ध्यान से देखना ना। अब सपोज करो मैं 5-6 कीवर्ड है वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना, अपने पास इसे निकाले हुए ना, कोई 6-7 कीवर्ड है ना, ये कीवर्ड है, मैं कॉपी कर लेता हूँ इनको, है ना, मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और उसके बाद अपनी इस सीट पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना, इस पे पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मैं ये 6-7 कीवर्ड है ये यूज करूंगा, ठीक है ना, है ना, ध्यान देना, ठीक है। हाँ, अब देखो एक ब्रॉड मैच क्या होता है ना, ब्रॉड मैच क्या होता है, सपोज करो मैंने कीवर्ड ये रखा ना, मैंने ये वाला कीवर्ड रखा डिजिटल मार्केटिंग, जैसे ये इस तरीके से कैसे आ गया यार, रुको गलत फॉर्मेट में कॉपी हो गया, मैं वापस थोड़ा सही कॉपी कर लेता हूँ ना, ध्यान से देखना, यहीं से मेन पार्ट आपका, इसे कॉपी करता हूँ मैं, एक कीवर्ड लाता हूँ यहाँ ना, एक बार ध्यान से देखना, ठीक है, ठीक है, देखो ना, ठीक है। अब सपोज करो मैंने मैंने जो है, ध्यान देना, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। मेरा जो कीवर्ड है, मैंने एक कीवर्ड डिसाइड किया है डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स। अगर आप ध्यान से देखना, अगर आप बहुत ध्यान से समझना ये चीज है ना, क्योंकि आपको पता है कीवर्ड पे डिपेंड है गूगल एड, है ना, ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान देना ना। अगर आपने अपने एड के अंदर, अपने एड के अंदर आपने ये वाला कीवर्ड यूज किया ना, ये वाला कीवर्ड आपने यूज किया डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स, अगर आप इस पे डबल कोमा नहीं लगाते हो, डायरेक्ट इस तरीके से टाइप कर देते हो, फिर कोई यूजर गूगल पे आएगा ना, इस तरीके से सर्च करेगा ना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, मुझे बताओ क्या यूजर ने एकदम सेम अपने कीवर्ड जैसा थोड़ी लिखा है, बस ये लिखा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो मुझे बताओ अगर थोड़ा बहुत भी, यानी अपने कीवर्ड के एक दो वर्ड भी अगर मैच होएगे ना, एक दो वर्ड भी अगर मैच होते हैं तो वो कौन सा होता है, ब्रॉड मैच, कौन सा होता है, ब्रॉड मैच, ठीक है ना, ध्यान से समझना मेरी बात। मैंने कीवर्ड रखा है डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स, अगर कोई गूगल पे आके इस तरीके से सर्च करता है डिजिटल, अपना क्या डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स है, और कोई अगर कोई यूजर आता है गूगल पे ये टाइप करता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तब भी अपना ऐड दिखाया जाएगा, जब इसमें मैं डबल कोमा नहीं लगाता हूँ, डबल कोमा नहीं लगाता हूँ इस पे, कोई भी मैं इस कीवर्ड पे अगर मैं डबल कोमा नहीं लगाता हूँ, इसका मतलब है ये जो कीवर्ड है कौन सा है, ब्रॉड मैच। अगर कोई यूजर अपने कीवर्ड से रिलेटेड एक दो वर्ड भी अगर मैच हो रहे हैं तब भी अपना एड दिखाया जाएगा, ठीक है ना, ये तो हो गया ब्रॉड मैच। अब देखो ध्यान से ना, अगर मैं ये वाला कीवर्ड इस तरीके से लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, ऑनलाइन कोर्स है ना, डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स, ठीक है, और इसके आगे मैं ये लगा देता हूँ डबल कोमा, जब डबल कोमा लगा देते हैं ना, जब डबल कोमा लगा देते हैं वो कीवर्ड बन जाता है फ्रेज मैच, कौन सा बन जाता है, फ्रेज मैच बन जाता है, कौन सा बन जाता है, फ्रेज मैच बन जाता है, क्योंकि अब देखो अगर कोई यूजर ऐसे सर्च करेगा ना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, है ना, सर्टिफिकेट, है ना,
यानी मेरे कहने का मतलब ये है ना, सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेशन, है ना, ये सर्टिफिकेट कर देते हैं, ठीक है। अगर कोई इस तरीके से लिखता है, और वो भी क्या, ध्यान देना, अगर इस तरीके से लिखता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट इस तरीके से लिखता है, यानी ब्रॉड मैच में क्या होगा, अगर एक ही वर्ड, अगर कोई यूजर इतना भी लिखता है ना, इतना भी अगर लिखता है ना डिजिटल, तब भी आपका ऐड दिखाया जाएगा। अगर आप इस कीवर्ड के आगे डबल कोमा वगैरह नहीं लगाते हो ना, कोई यूजर आ रहा है डिजिटल इस तरीके से लिख रहा है ना, तब भी आपका ऐड यूजर को दिखा सकता है। अगर आपने अपने ऐड के अंदर कीवर्ड के आगे क्या लगाया, डबल कोमा लगाया, तो वो कीवर्ड कौन सा था, फ्रेज मैच। फ्रेज मैच में ये होता है, आपके कीवर्ड से रिलेट, आपके कीवर्ड के ना कोई यूजर दो वर्ड टाइप करेगा ना, दो वर्ड आपके कीवर्ड से सेम होने चाहिए, तब आपका ऐड दिखाया जाएगा ना, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा आपका था एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच में क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। कौन से ब्रैकेट लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अगर आप एड के अंदर कीवर्ड को इसके अंदर लिखते हैं ना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, या जैसे ऑनलाइन कोर्स है ना, ऑनलाइन कोर्स। अब देखो, अगर आपने कोई कीवर्ड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है, तो यूजर ये कीवर्ड अगर सेम लिखेगा ना गूगल पे आगे, तब भी आपका ऐड दिखाया जाएगा, अदरवाइज आपका ऐड नहीं दिखाया जाएगा। ये जो कीवर्ड है नीचे वाला कौन सा है, एग्जैक्ट मैच। फ्रेज मैच में ये होता है, अगर आपके कीवर्ड से रिलेटेड अगर कोई यूजर अगर दो वर्ड सेम लिखता है आपकी कीवर्ड से रिलेटेड, तब आपका ऐड दिखाया जाएगा। ब्रॉड बेस में ये होता है, अगर आपने कीवर्ड रखा है डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स, अगर एक ही शब्द अगर आपके कीवर्ड से रिलेटेड मैच हो रहा है ना, तब आपका ऐड दिखाया जाएगा, ठीक है ना, है ना। अब यहाँ से देखो, सपोज करो मुझे 3-4 कीवर्ड यूज करने हैं, अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ ना, अगर ये बहुत सारे कीवर्ड है, मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ, जैसे इतने कीवर्ड है ना, आपको एक एड के अंदर है ना, ध्यान से सुन लेना, आपको एक एड के अंदर कम से कम 15 कीवर्ड यूज करने, ठीक है ना, 15 कीवर्ड यूज करने। ध्यान से देखना ना, मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, मैंने पेस्ट किया, ठीक है ना, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, मैंने पेस्ट किया। अब आप यहाँ से अगर इन कीवर्ड पे आप कुछ भी नहीं करते हो, आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हो, आप ध्यान देना, इन कीवर्ड को ऐसे ही छोड़ देते हो ना, तो ये जो कीवर्ड है सारे के सारे कौन से हो गए, ब्रॉड मैच। कौन से हो गए, ब्रॉड मैच हो गए। कौन से हो गए, ब्रॉड मैच हो गए। यानी आपने जितने भी कीवर्ड यूज किए ना, इनसे रिलेटेड अगर कोई एक शब्द भी मैच हुआ ना गूगल पे, अगर सपोज करो कोई गूगल पे ऐसे आ रहा है, आपने ये वाले कीवर्ड रखे ना, जैसे डिजिटल मार्केटिंग डिग्री, डिजिटल, अगर कोई ऐसे लिख रहा है ना, अगर कोई ऐसे लिख रहा है जैसे डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सपोज करो डिजिटल मार्केटिंग क्लास, तब भी आपका ऐड दिखाया जाएगा, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि हमारे कीवर्ड जैसे हैं, हमारे जो की अब आप इन पे आप डबल कोमा नहीं लगाते हो ना, तो ये क्या है, ब्रॉड मैच है। क्या है, ब्रॉड मैच, यानी थोड़ा बहुत आपके कीवर्ड से रिलेटेड अगर कोई गूगल पे सर्च करेगा, आपका ऐड दिखाया जाएगा। आप चाहते हैं हमारे कीवर्ड के दो वर्ड मैच हो, तब हमारा ऐड दिखाया जाए, तब आप डबल कोमा में लिख दो। सपोज करो अगर ये वाला कीवर्ड आप ब्रॉड मैच रखना चाहते हो, तो डबल कोमा लगा दो इसके आगे। क्या लगा दोगे, डबल कोमा। तो यहाँ होगी, और यहाँ आप क्या लगा दोगे, डबल कोमा लगा दोगे, ठीक है। अब कोई ऐसे सर्च करेगा ना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, या ऐसे सर्च करेगा डिजिटल मार्केटिंग, तभी आपको ऐड दिखाया जा सकता है, ठीक है। अगर वो ऐसे सर्च करेगा डिजिटल मार्केटिंग क्लास, तो इसकी ये वाला कीवर्ड आपका नहीं दिखाया जाएगा, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि सेम ये चीज लिखे, एक मिनट को, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट किया और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज किया, ठीक है ना। अगर कोई ऐसे सर्च करता है ना, सेम लिखता है डिजिटल मार्केटिंग डिग्री, सेम लिखेगा, तभी आपको ऐड दिखाया जाएगा। अब देखो किस कीवर्ड को आपको फ्रेज करना है, किसको आपको क्या करना है, ब्रॉड करना है, किसको एग्जैक्ट करना है। समझ में आया क्या, बोलो, समझ में आया क्या, कैसे कीवर्ड सेट करना है, बोलो, समझ में आया क्या, हाँ, अरे बोलो, कीवर्ड समझ में आया क्या, किसी को कंफ्यूजन हो तो बोलो, समझ में आया क्या, बोलो।
सर वो फ्रेज वाला बताना है कि थोड़ा। फ्रेज वाला देखो क्या होता है ना, देखो 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 फ्रेज वाला क्या होता है ना, देखो ध्यान से देखना ना। जैसे दूसरा उदाहरण लेते हैं, मैं चैट जीपीटी ओपन करता हूँ ना, देखो थोड़ा और बेहतर आपके समझ में आ जाएगा। देखो चैट जीपीटी भी एड चल रहा है, देखो ना, चैट जीपीटी के इस पे एड चल रहा है। मुझे आप मुझे आप माउस प्रोडक्ट पर ब्रॉडमेच और फ्रेज और एग्जैक्ट देखो ध्यान से ना, देखो गूगल एड में माउस प्रोडक्ट के लिए ध्यान से देखना, पहला क्या, ब्रॉड मैच, ये सबसे वाइड रीच देते हैं। गूगल सिमिलर और रिलेटेड सर्च पर भी एड दिखता है। यानी अगर देखो, अगर आपने रखा माउस, देखो आपका कीवर्ड क्या है, माउस है, आपने डबल कोमा नहीं लगाया, आपने यहाँ पे लिख दिया माउस है ना, आप माउस पेड़ चला रहे हो, आप माउस पेड़ चला रहे हो, अगर आपने यहाँ सिर्फ कीवर्ड लिखा है माउस, माउस रखा है, आपने यहाँ कीवर्ड का नाम रखा है सिर्फ माउस, आप उस पर डबल कोमा नहीं लगाते हो, तो वो क्या हो गया, ब्रॉड मैच। क्या हो गया, ब्रॉड मैच हो गया। कौन सा हो गया, ब्रॉड मैच हो गया। देखो है ना, फिर कोई यूजर गूगल पे आएगा ना, इस तरीके से लिखेगा ना, कंप्यूटर माउस, आप ऐड दिखाया जाएगा, क्योंकि इसमें माउस नेम आ रहा है, वायरलेस माउस, इसमें माउस नेम आ रहा है। यानी एक भी चीज अगर मैच होगी ना, एक भी चीज मैच होगी, तब भी आपका ऐड दिखाया जाएगा। गेमिंग माउस, तब भी आपका ऐड दिखाया जाएगा। बेस्ट लैपटॉप, बेस्ट माउस फॉर लैपटॉप, देखो माउस नेम आ गया ना, तब भी आपका ऐड दिखाया जाएगा। इसका देखो ध्यान से देखो ना, है ना, इसमें इसमें आपका ऐड पीसी पॉइंटर, लैपटॉप एसेसरी या ब्लूटूथ माउस से चिप रिलेटेड सर्च पर भी आपका ऐड दिख सकता है, ठीक है ना। यानी अगर आपने माउस का नाम भी आ गया ना एक भी बार, तब भी आपका ऐड दिखाया जाएगा, ठीक है ना। फ्रेज मैच क्या होता है, देखो इसमें कीवर्ड को डबल कोमा यानी कोट्स में रखा जाता है ना, क्वेट्स में रखा जाता है, ठीक है। में लिखते हैं सर्च में आपका फ्रेज सेम ऑर्डर में होना चाहिए, लेकिन आगे पीछे वर्ड्स ऐड हो सकते हैं। देखो जैसे जैसे कोई ऐसे लिखेगा वायरलेस माउस, गेमिंग माउस, यूएसबी माउस, ब्लूटूथ माउस, बेस्ट माउस फॉर लैपटॉप, ठीक है ना। अगर डबल कोमा लगा के लिखता है, ये देखो एड चीप वायरलेस माउस, वायरलेस माउस से अंडर है 500, है ना, आपका जो एड अगर कोई इस तरीके से लिखेगा, आपका एड शो हो जाएगा, ठीक है ना। एग्जैक्ट मैच क्या होता है, अगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा वायरलेस माउस, गेमिंग माउस, तो ये सेम ऐसे ही लिखेगा ना, ये सबसे टारगेट होता है, कन्वर्जन चांसेस ज्यादा होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, अगर आपको व्यूज वगैरह चाहिए तो आप ब्रॉड मैच यूज करो, अगर आप चाहते हैं कि थोड़े कन्वर्जन चाहिए और थोड़े व्यूज चाहिए, तो तब आप ये फ्रेज मैच यूज करो, ठीक है। अगर आप चाहते हैं एग्जैक्ट, यानी अगर आपने कीवर्ड यूज किया वायरलेस माउस, कोई वायरलेस माउस लिखेगा ना गूगल पे, तभी आपको ऐड दिखाया जाएगा। कोई गेमिंग माउस लिखेगा, तभी आपको ऐड दिखाया जाएगा। अदरवाइज कोई ऐसे लिखेगा ना, बेस्ट माउस फॉर गेमिंग, बेस्ट माउस फॉर गेमिंग, नहीं दिखाया जाएगा ऐड, है ना। सिर्फ इतना लिखेगा ना गेमिंग माउस, तभी आपका ऐड दिखाया जाएगा, ठीक है ना। ये बात ध्यान में रखना ना। तो आप पे डिपेंड है किस कीवर्ड को, हाँ बोलो, आ गया सर समझ। किस कीवर्ड को आपको फ्रेज करना है, किसको ब्रॉड करना है, किसको आपको एग्जैक्ट करना है, ठीक है ना। आप पे डिपेंड है, ठीक है ना। और किसी के कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, बोलो, पूछ लेंगे, बोलो कीवर्ड कैसे, देखो सर्च सर्च एड हो गया, ये गूगल एड हो गई, कीवर्ड पे डिपेंड होते हैं, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है ना। हाँ, और किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। चल नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। ये आपके कीवर्ड हो गए, और यहाँ पे आपको ध्यान देना, मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपको कौन सा यूआरएल लगाना है, लैंडिंग पेज। यानी अगर कोई आपके एड पे क्लिक करेगा ना, जैसे ये चैट जीपीटी का एड चल रहा है, मैंने अभी यहाँ पे सर्च किया था चैट जीपीटी, है ना, जैसे, या डोमेन वाला ना, डोमेन वाला मैंने सर्च किया था ना, जैसे डोमेन वाला ना, जैसे ये क्या इनका एड चल रहा है, ठीक है ना। तो इस पे क्लिक करेंगे ना, तो जिस पेज पे अपन आए हैं एड पे क्लिक करके, उस पेज को बोलते हैं लैंडिंग पेज। क्या बोलते हैं, लैंडिंग पेज। जैसे इन्होंने देखो फॉर्म भरवाने के लिए दे रखा है,
है ना, फॉर्म लगा रखा है ना, नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया ना, ठीक है। तो आप भी यहाँ से आपको वही यूआरएल लगाना है। आप ऐड पे क्लिक करने के बाद कहाँ ले जाना चाहते हो कस्टमर को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कीवर्ड डाल देंगे, ठीक है। कैसे डालना है मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, नीचे आएंगे, ये छोड़ देंगे एआई मैक्स, है ना। ये एआई से नहीं बनाना, अपने को छोड़ देना, ठीक है ना, एआई से नहीं बनाना है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद ध्यान देना आपको क्या करना है। 1 मिनट रुको, 1 मिनट 1 सेकेंड, है ना, 1 सेकेंड रुकेंगे। और यहाँ से ये जो आपका एड है इसको रुकेंगे ना, 1 मिनट रुकेंगे, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। हाँ ध्यान देना, अब देखो आपको क्या करना है। अब आपको क्या करना है, अपना एड बनाना है, ठीक है ना, अपना एड बनाना है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना, थोड़ा सा डाउन करना है, डाउन करना है, डाउन करना है। अभी देखो यहाँ से आप जैसे जैसे आप अपने एड को ऑप्टिमाइज करोगे ना, अपने एड को बनाते जाओगे, तो आपका जो एड स्कोर है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। अभी देखो सिर्फ क्या है, मैं एक डिस्क्रिप्शन यूनिक, ये सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे आपका कौन सा यूआरएल आ जाएगा, यानी यूजर क्लिक करने के बाद, एड पे क्लिक करने के बाद कहाँ ले जाना है वो यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है ना। तो मैं अपनी जो वेबसाइट है कहाँ है उससे, ये ठीक है ना, जैसे इस पेज का ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना, एक बार बताने के लिए। लेकिन मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, आपको आप जिस सपोज करो आप जिसके बारे में एड बना रहे हो उसी पेज पे आपको कस्टमर को ले जाना है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है ना। जैसे मान लो डिजिटल मार्केटिंग आप एड चला रहे हो ना, तो डिजिटल मार्केटिंग वाले का डिजिटल मार्केटिंग पेज का यूआरएल यहाँ आना चाहिए, ठीक है ना। अब ध्यान से देख लो, ठीक है ना, ये देखो सर्च एड इस तरीके से दिखाई देता है जो अभी अपन देख रहे थे, ठीक है ना, है ना। आपका जो एड है इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है ना। तो मैंने यूआरएल डाल दिया, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान देना, ये क्या चीज होती है, ये क्या चीज होती है, डिस्प्ले पाथ, यानी आपके एड के बाद है ना कुछ एक दो वर्ड आप डाल सकते हो ना। सपोज करो अगर डिजिटल मार्केटिंग है, मैं डाल देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, अगर माउस का है तो माउस के बारे में डाल देते, ठीक है ना। डिजिटल, है ना, डिजिटल मार्केटिंग 15 वर्ड से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। मैं डाल देता हूँ, जैसे कोर्स डाल देता हूँ ना, कोर्स, ठीक है, इतना डाला मैंने, कोर्स है ना, ऑनलाइन, ठीक है। तो ये देखो, ये दो दो वर्ड लिखे ना, आपके इस यूआरएल के आगे दिखाई देंगे, कहाँ दिखाई देंगे, आपके इसे यूआरएल के आगे दिखाई देंगे। देखो आप देख सकते हैं, ध्यान से देखना, देखो यहाँ देख पा रहे हो ना, www.agarwalshop.com, आगे देखो कोर्स ऑनलाइन, मैंने 2 वर्ड टाइप किए हैं। यानी मेरे कहने का मतलब जैसे जैसे आप ऑप्टिमाइज करोगे ना, तो आपकी एड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, एड स्कोर बढ़ेगा। और आप ध्यान देना, ये चीजें क्यों बढ़ते हैं, आप अपने एड को और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए ना, ठीक है। तो देखो यूआरएल के आगे दिखाई दे रहा है ना, कोर्स ऑनलाइन, है ना, ठीक है। अब नीचे आएंगे, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब आ जाती है आपकी हेडलाइन, है ना। हेडलाइंस ज्यादा, यानी कम से कम आपको कितनी डालनी है, 5 डालनी है, और ज्यादा से ज्यादा कितनी डाल सकते हो, 15 डाल सकते हो ना। अब ध्यान से देखना, ठीक है। अब ये पहले से लिखी हुई है तो मैं इनको हटा देता हूँ, जैसे क्लिक करते हैं, जैसे पहले से लिखी हुई है तो हटा देते हैं इनको, है ना। या आप यहाँ से भी ले सकते हो, देखो ना, पहले से आपको सजेस्ट कर रहा है, यहाँ से भी ले सकते हो। या फिर आप एक काम करो, यहाँ आ जाओ, 1 मिनट रुको, इसको थोड़ा सा इस तरीके से करो, ठीक है। फिर यहाँ आ जाओ, यहाँ आप इनको हटा दो ना, इनको हटा देंगे आप, ठीक है, इनको भी हटा देंगे, जो पहले से लिखी हुई आ रही है ना, 1 मिनट 1 सेकेंड, इनको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। जो पहले से लिखी हुई है मैं हटा देता हूँ उनको, ठीक है ना, ये कर लिया, ठीक है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखेंगे, ठीक है, कोई भी हेडलाइन नहीं है, ठीक है, कोई भी हेडलाइन नहीं है, तो अपन देखो आप क्या करेंगे, हेडलाइन लिखेंगे ना, अपन हेडलाइन लिखेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। और ये भी डिस्क्रिप्शन वगैरह ले रहा है, 1 मिनट हटा देते हैं, ठीक है, मैं हटा देता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। आपको कस्टम बननी है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान से देखना ना, ये अपने भर दिया, ठीक है, ये आपका यूआरएल आ जाएगा पेज का। उसके बाद ध्यान देना, अभी देखो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना, कुछ दिखाई नहीं दे रहा ना, जैसे ये इस पे एड चल रहा है, ये इस पर एड चल रहा है ना, मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ इसको, देखो इस पर एड चल रहा है ना। अब इसमें देखो, ये देखो यूआरएल दिखाई दे रहा है, इसमें आप देख सकते हो, देखो डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रही है ना।
डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रही है, और नीचे देखो एक्स्ट्रा बटन भी इन्होंने लगा रखे हैं, देखो ना एक्स्ट्रा बटन लगा रखे हैं ना, है ना, एक्स्ट्रा बटन लगा रखे हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, ध्यान देना, अपने अपने जो सर्च एड को और इंफॉर्मेटिव बनाना है, ठीक है ना। तो आपको 4-5 हेडलाइन आपको यहाँ से ऑन करनी है, अपने एड से रिलेटेड 4-5 हेडलाइन आपको डालनी है यहाँ, ठीक है ना। कम से कम 5 डालनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 डाल सकते हो, ठीक है। मैं ChatGPT से लिखवा देता हूँ, जैसे मेरा सर्च एड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पर, ठीक है। ध्यान से देखना, ठीक है। तो हेडलाइन देखो, ध्यान से देखना ना, ये आपको हेडलाइन दे देगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से क्या करना है, हेडलाइन देनी है, ठीक है ना, है ना। तो यहाँ से जैसे मैं ले लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, कंट्रोल C कॉपी करता हूँ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ आएंगे और यहाँ से हेडलाइन को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। हेडलाइन आपकी 30 कैरेक्टर से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। ये देखो ज़्यादा हो गई ना, ये ज़्यादा हो गई, अपनी हटा देते हैं, कुछ हटा देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा और हटाना पड़ेगा, जैसे ठीक है, इतना ही रखता हूँ मैं, ठीक है, पहले को। फिर दूसरी दूसरी ले लेते हैं, मैं इसको लिख देता हूँ, वापस लिखवा लेते हैं अंडर ठीक है, इस तरीके से लिख देना ना, अंडर 30 कैरेक्टर हो, ठीक है ना। अब देखो छोटी दे देगा, समझ गए ना, इस तरीके से। यानी डिजिटल मार्केटिंग एड है तो उससे रिलेटेड आपको हेडलाइन लिखवानी, ठीक है ना। जैसे यहाँ आ जाता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। अलग अलग जैसे आप डालते जाओगे ना, आपका एड स्कोर भी बढ़ता जाएगा, और यहाँ से आपके जो आप जैसे जैसे लगाते जाओगे ना, वैसे वैसे आपकी जो 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 आप लगे, देखो मैंने क्या लगाया है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, यहाँ दिखाई दे रहा है ना, लर्न डिजिटल मार्केटिंग, जो जो हेडलाइन लगा रहा हूँ आपके एड में दिखाई दे रही है क्या, बोलो, दिखाई दे रही है ना। तो एक दो और डाल देते हैं, है ना, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 15 डाल सकते हो। जैसे ये वाले लेते हैं कॉपी, और यहाँ आ जाते हैं अपने एड पे, पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। एक दो और ले लेते हैं, जैसे ज्वाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। इससे क्या होगा, एड इंफॉर्मेटिव बनेगा, क्या बनेगा, देखो अपना एड एड स्कोर बढ़ रहा है ना, और ये वाला देखो फुल होता जा रहा है ना, ये वाला फुल फुल होता जा रहा है ना। और एक दो क्या करना है, हेडिंग के अंदर आपने जो कीवर्ड डाले हैं ना, उनको भी डालना है, ठीक है ना। जैसे लर्न विथ, ये ले लेता हूँ मैं ना, एक दो आपको कीवर्ड भी डालने हैं, ठीक है ना। अपने आपने जो कीवर्ड यूज किया ना, तो ये भी आपको हेडलाइन के अंदर एक दो डालना है, ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है ना, है ना। अब आप चाहते हैं सर ये ऊपर हो वो नीचे हो, वो यहाँ से कर सकते हो आप, है ना, यहाँ से क्लिक करके इनका जो कलर है चेंज कर सकते हो, है ना। माउस को पकड़िए ऊपर नीचे कर सकते हो, आप चाहते हैं ये 1 नंबर पे हो या 2 नंबर पे हो, ठीक है ना, इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप जितनी डालो, जैसे मान लो आपको 10 तो डालनी चाहिए, ठीक है ना, 10 तो डालनी चाहिए। इससे आपका क्या होगा, एड एड स्कोर आपको मिलेगा, और आपका जो एड है वो क्या होगा, ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होएगा, क्या होएगा, ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होएगा, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है ना। जैसे जैसे लिखोगे ना, यहाँ दिखाता जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से हेडलाइन डाल लेंगे, ठीक है, यहाँ से इसको, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन बननी है, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन बननी है, ठीक है। अब यहाँ से ले लेते हैं कितने कैरेक्टर की डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन है कितने कैरेक्टर की डिस्क्रिप्शन, 90 है ना। ठीक है, दे देगा अपने को, है ना।
तो डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं, जैसे मैं ये ले लेता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी, आप यहाँ आएंगे अपने ऐड में और यहाँ से डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। वो डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर देंगे आप, ठीक है। अफोर्डेबल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, इस तरीके से, ताकि जितनी चीज़ें डालोगे ना आपका एड जो है इंफॉर्मेटिव बनेगा, ठीक है ना। एक और डाल देता हूँ बस, कॉपी, और यहाँ आना है और यहाँ से आपको क्या करना है, पेस्ट करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या बननी है, डिस्क्रिप्शन, क्या बननी है, डिस्क्रिप्शन बननी है। देखो नीचे आ रहा है क्या, देखो आपकी डिस्क्रिप्शन देखो, देख सकते हो, है ना। आपकी जो हेडलाइन है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है, लर्न डिजिटल मार्केटिंग, ज्वाइन मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। उसके बाद देखो जो डिस्क्रिप्शन नीचे भरी है वो यहाँ आ रही है ना, आ रही है ना, देख पा रहे हो ना इजीली, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो ना, यहाँ पे आपका जो एड स्कोर, मैंने बोला स्टार्ट में बताया था कि एड स्कोर और साथ में सीपीसी दोनों अच्छी है। तो देखो यहाँ पे फाइनल यूआरएल बनना है, और यूआरएल के आगे कुछ और चीजें आप दिखाना चाहते हो इन्फॉर्मेटिव दिखाने के लिए, तो आप ये एक दो वर्ड यहाँ भर सकते हो, जैसे मैंने भरे थे, ठीक है। और आपकी हेडलाइन ये दिखाई दे रही है और डिस्क्रिप्शन आपकी ये दिखाई दे रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब देखो ध्यान देना, उसके बाद आप यहाँ से अपने बिजनेस का लोगो लगा सकते हो। अब बिजनेस का लोगो लगाने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ सेटिंग्स होती है, मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक है ना। अभी के लिए छोड़ देना, यानी आपके बिजनेस का लोगो भी आपके एड के अंदर दिखाई देगा, ठीक है। हाँ, अब देखो इन सब को क्या बोलते हैं, आप हेड, ये ध्यान देना, आप डिस्प्ले पार्ट डाल रहे हो, हेडिंग डाल रहे हो, डिस्क्रिप्शन डाल रहे हो, साइड लिंक डाल रहे हो, ब्रांड लोगो डाल रहे हो, इनको बोलते हैं एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन बोलते हैं। अब ध्यान देगा, अब ध्यान देना, साइड लिंक क्या होता है ना, साइड लिंक क्या होता है, यानी आप अपने जैसे मान लो आप अपने एड के अंदर नीचे एक्स्ट्रा लिंक लगा सकते हो, इस तरीके से ना। सपोज करो आप इस पेज का एड चला रहे हो ना, जैसे कहाँ है संदीप अग्रवाल वेबसाइट, संदीप अग्रवाल वेबसाइट कौन सी है, ये वाली है क्या, अच्छा ये हो सकता है, ठीक है। सपोज करो संदीप जो है डिजिटल मार्केटिंग, यानी डिजिटल मार्केटिंग पेज को प्रमोट कर रहा है ना, ठीक है, अपनी वेबसाइट के कोर्स से रिलेटेड। सपोज करो डिजिटल मार्केटिंग का एड चला रहा है, ठीक है ना। अब ये टेली भी इसकी जो वेबसाइट है वो टेली का भी कोर्स दिया हुआ है, ट्रिपल सी का भी दिया हुआ है, पीजीडीसी का दिया हुआ है, तो उन पेज का भी ये लिंक लगा सकता है, उन पेज का भी लिंक लगा सकता है अपने एड के अंदर, ठीक है ना। नीचे है ना, नीचे की साइड में, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, नीचे की साइड में लगा सकता है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है ना। यानी एक्स्ट्रा चीजें आप ऐड कर सकते हो अपने एड के अंदर, ताकि क्या है उसमें आपका जो एड है वो अच्छे से परफॉर्म हो, अच्छे से दिखाई दे, है ना। तो आप देखो साइड लिंक भी आपको ऐड करना चाहिए, ठीक है ना, साइड लिंक भी आपको ऐड करना चाहिए, ठीक है ना। तो साइड लिंक पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, साइड लिंक पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। साइड लिंक पे क्लिक करेंगे, ध्यान से देखना ना, साइड लिंक पे क्लिक करेंगे। सपोज करो आप डिजिटल मार्केटिंग का आप एड चला रहे हो, ठीक है ना। अगर आप जैसे मान लो एसईओ कोर्स का लगा सकते हो ना, एसईओ कोर्स में एक साइड लिंक बना रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो मैं यहाँ पे साइड लिंक का मतलब ये होगा नीचे इस तरीके से दिखाई देते ना, आप बहुत सारे देखते हो। जैसे सपोज करो यहाँ से मैं इस तरीके से टाइप कर, जैसे पिज्जा, मैंने पिज्जा लिखा ना, मैंने पिज्जा लिखा, देखो इसके अंदर मैप भी आ रहा है ना, ये भी लगाना सिखाऊंगा, ठीक है। उसके नीचे देखो, ध्यान देना, इसके नीचे देखो एक्स्ट्रा बटन आ रहे हैं क्या, देखो ये बटन आ रहे हैं क्या, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बटन आ रहे हैं ना, है ना। एक्स्ट्रा बटन आते हैं ना, तो उनको बोलते हैं ये साइड लिंक हो गए। और जैसे अपने स्कीमा, एक तरह से स्कीमा ही बोलते हैं इनको, ठीक है ना। तो यहाँ से आप मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ ना, ध्यान से देखना। आपने क्या डाला, जैसे इन सबको क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन बोलते हैं। जैसे अभी अपने डाला डिस्प्ले पाथ, है ना, और हेडिंग हो गया, ठीक है ना, है ना, ठीक है ना, या हेडलाइन बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है ना, साइट लिंक हो गया, ठीक है ना। जैसे कॉल आउट हो गया, ठीक है, कॉल आउट हो गया, कॉल हो गया, ठीक है ना, और प्राइस हो गया,
ठीक है ना, प्राइस हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं, इनको बोलते हैं इनको बोलते हैं एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं? गूगल एड एक्सटेंशन बोलते हैं। यानी आप अपने एड के अंदर और भी चीजें आप दिखा सकते हो, यानी प्रोडक्ट के साथ में प्राइस दिखा सकते हो, या आप कॉल का बटन लगा सकते हो डायरेक्ट, है ना, ठीक है ना। जैसे ये साइड लिंक लगाते हैं ना, जैसे मान लो डिजिटल मार्केटिंग का मैं चाहता हूँ कि एसईओ कोर्स है ना, एसईओ कोर्स भी नीचे क्लिक करके, यानी कोई अपना एड देख रहा है, वो इस पे क्लिक नहीं कर रहा है, वो चाहता है एसईओ सीखना चाहता है, तो एसईओ पे क्लिक कर सकता है ना, एक्स्ट्रा चीजें यानी इन्फॉर्मेटिव बना रहे हैं ना, तो आप इसकी डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो ना, जैसे ठीक है, कोर्स साइट लिंक है ना, ये देखो सपोज करो ये डिस्क्रिप्शन भर देता हूँ मैं इतनी, ठीक है ना, और यहाँ आएंगे और यहाँ से मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से एक डिस्क्रिप्शन और ले लेता हूँ, जैसे कॉपी, और यहाँ आएंगे, यहाँ से क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा यूआरएल आ जाएगा, जैसे इन पर इस पर क्लिक करेंगे तो वो कौन से पेज पे जाना चाहिए, कौन से पेज पर जाना चाहिए, कौन से पेज पर जाना चाहिए, एसईओ कोर्स वाले पे जाना चाहिए ना। सपोज करो ये लैपटॉप वाला पेज है, अभी के लिए एसईओ कोर्स है, एसईओ कोर्स का पेज है, ठीक है ना, कॉपी और यहाँ कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। और वो जब भी इस पे क्लिक करेगा, ये देखो एक एसईओ कोर्स का ऐड हो गया ना, तो यहाँ से आप क्या कर देंगे, क्रिएट, क्या कर देंगे, क्रिएट। अभी एक बना ना, तो आप और भी बना सकते हो, यहाँ देखो यहाँ दिखाई देगा ना। अब सपोज करो मुझे दूसरा दिखाना है, टेली कोर्स, है ना, टेली कोर्स, ये यहाँ पे देखो ऐड हो जाएगा, है ना, ऐड हो जाएगा टेली कोर्स, है ना। सपोज करो डिजिटल मार्केट, उसको उसने सर्च किया कंप्यूटर कोर्स, तो डिजिटल मार्केटिंग का आगे आगे आपका ऐड, ठीक है। अगर वो कंप्यूटर में कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, तो आपके ऐड के अंदर ये चीजें दिखाई देने लग जाएगी ना, तो आपकी जाना तो उसको वेबसाइट पे है ना, वेबसाइट पे ले जाना है अपने को, तो चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग में क्लिक करके ले जाए अपनी, और कोर्स को भी आप क्या कर सकते हो, साथ में प्रमोशन कर सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके से आपको साइड लिंक बना सकते हो, क्या बोलो, बना सकते हो, क्या बोलो। यहाँ तक किसी के प्रॉब्लम है क्या, बताओ, यहाँ तक किसी के प्रॉब्लम है क्या, बताओ, हाँ यहाँ तक किसी के प्रॉब्लम है क्या, बताओ, यहाँ तक किसी के प्रॉब्लम है क्या, बताओ। साइड लिंक बनाना ये सारे कर सकते हो ना, बोलो बोलो, यहाँ तक किसी के प्रॉब्लम है क्या, हाँ बोलो, यहाँ तक किसी की प्रॉब्लम है क्या, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर किसी को नहीं समझ में है तो मैं रिपीट कर देता हूँ, बोलो, हाँ बोलो, आ गया क्या सभी के समझ में, थंब भेजो, याद हो, नहीं समझ में आया रिपीट कर देता हूँ, कहाँ से नहीं समझ में आया, कहाँ से नहीं समझ में आया मुझे बता दो, मैं रिपीट कर देता हूँ।